Hello students, how are you? Hope you all will be well. My name is Surendra Kumar. Today I am going to tell you about input and output. A computer system performs three basic functions: input, second processing, third output. Input: the data and instructions that we enter into the computer are called input. Processing: working on data is called processing. The CPU works on data to solve problems and gives the correct result. Output: output means the final result. When the CPU finished processing the data, the output is displayed on the monitor. For example, अगर आपको बनाना शेक बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बनाना, मिल्क और शुगर की नीड होगी और इसे आप एक ब्लेंडर में डालोगे। ब्लेंडर मतलब जो एक आपका जूस वाली मशीन होती है, बाउल होता है, उसके अंदर डालोगे तीनों को। तो ये हो गया आपका इनपुट, यानी कि जो हमने मटेरियल डाला वो हो गया इनपुट। प्रोसेस: स्विचेज ऑन द ब्लेंडर, ब्लेंडर को बंद करने के बाद फिर हम मशीन का बटन चालू कर देते हैं, जिससे आपका जूस तीनों एक जगह मिक्सचर हो जाता है और बारीक होने लगता है। तो इसे बोलते हैं हम प्रोसेस। और फाइनली जब जूस रेडी हो जाता है, जब हम उसे गिलास में करते हैं तो उसे बोलते हैं हम आउटपुट, यानी कि जब हम पीने के लिए सर्व करते हैं। The computer system works with the help of hardware and software. The physical parts of a computer that we can touch and see are called computer hardware. Computer parts जिन्हें हम टच कर सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। Software is a set of instructions that helps the hardware to work in a desired manner. Hardware and software are interdependent. Without software, it cannot work. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ ही रख करके हम वर्क कर सकते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, you can put up a DVD in the DVD ROM of the computer, but if you don't have the software to play it, you would not be able to watch the movie. अगर आपके पास DVD है और आप उसमें कंप्यूटर में मूवी देखना चाहते हो या प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आपको DVD ROM की ज़रूरत होगी। अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो आपको मूवी शो नहीं हो सकेगी, या फिर ये कहिए कि आप मूवी नहीं देख सकते बिना सॉफ्टवेयर के। जो डिवाइसेज होती है, इनपुट डिवाइसेज, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज. We enter data into the computer with the help of input device. इन सभी डिवाइस से में डाटा एंटर होता है. प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेज. Input and output devices are collectively known as peripheral devices. Peripheral devices are two types, external and internal. Internal जो आंतरिक भाग होता है, external जो बाहरी भाग होता है. External mouse, keyboard, printer, monitor are external
peripheral device. CD-ROM, drive, and internal modem are internal peripheral devices. Now, let us learn about some input and output devices. In input devices, keyboard. Keyboard is the most commonly used input device. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसमें बहुत सारी कीज होती हैं जिस कारण इसे हम कीबोर्ड बोलते हैं और यह टाइप करने के वर्क में यूज होता है इसका। नेक्स्ट, माउस। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। द कर्सर ऑन द स्क्रीन फॉलोज द मोशन ऑफ द माउस। जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो स्क्रीन पर एक एरो टाइप का साइन दिखाई देता है जो कि माउस का होता है। जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं राइट, लेफ्ट या अप डाउन, तो वो भी इसी तरह से मूव करता है स्क्रीन पर। माउस से हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं पिक्चर में और फाइल डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास माउस नहीं है तो क्या हम कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं है, ओनली माउस है, तो हम कंप्यूटर पर वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट, माइक्रोफोन। ए माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस which is used to record voice, music and sound into the computer system. माइक्रोफोन के हेल्प से हम अपनी वॉइस कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं और माइक्रोफोन कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से। नेक्स्ट, टच पैड। ए टच पैड इज कॉमनली यूज्ड इन लैपटॉप्स। जो आपकी टच पैड होती है वो लैपटॉप में होती है। यू कैन मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग योर फिंगर ऑन द टच पैड। अगर आपको लैपटॉप में कर्सर को मूव करना है तो टच पैड पर आपको फिंगर टच करनी होगी और उसे अपने अकॉर्डिंग कर्सर को मूव कर सकते हैं। टच स्क्रीन। ए टच स्क्रीन इज ए स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू ह्यूमन टच। टच स्क्रीन जैसे कि आपके एटीएम होता है, वहाँ पर आप अपने ह्यूमन टच की नीड होती है इसे। एटीएम में आप मनी निकालने के लिए जाते हैं जैसे, तो उसमें आपको अपना कार्ड स्वाइप करना होता है। उसके बाद आपको कितनी मनी चाहिए वो आपको डालनी होती है, फिर पिन नंबर डालना होता है। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर टच करना होता है अपने फिंगर। और आपका मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन जो अब आजकल लगभग सभी चलाते हैं, और स्क्रीन पर कोई भी फाइल ओपन करने के लिए मोबाइल का यूज भी करते हैं और उसका टच करते हैं कोई भी फाइल ओपन करने के लिए। तो ये मोबाइल भी आपके टच स्क्रीन आ गए हैं जिसका यूज आज मोस्टली करते हैं। नेक्स्ट, जॉयस्टिक। ए जॉयस्टिक इज ऑल्सो एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक का यूज कंप्यूटर में मोस्टली गेम खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसको यूज करने से कर्सर बहुत ही जल्दी मूव होता है और इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। लाइट पेन। ए लाइट पेन इज ए पेन लाइक पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन एक आपके ये सिंपल पेन की तरह होता है जिसका यूज हम डायरेक्ट स्क्रीन पर ड्रॉ करके उससे वर्क कर सकते हैं। लाइट पेन इज मेनली यूज बाय इंजीनियर्स, फैशन डिजाइनर्स डायरेक्टली ये स्क्रीन पर वर्क
इससे कर सकते हैं और यह उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। डिजिटल कैमरा। ए डिजिटल कैमरा इज यूज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियोज। डिजिटल कैमरे की हेल्प से आप कोई भी एक वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो और इसमें एक चिप भी होती है जो कि वीडियोज और फोटो उसमें स्टोर होते हैं, जिसे आप अपने सिस्टम में भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और उसके बाद आप स्टोर, एडिटिंग या प्रिंटिंग भी कर सकते हो। वेब कैमरा। ए वेब कैमरा इज ए डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोज। वेब कैमरा ये सिस्टम से आप कनेक्ट कर सकते हो और लाइव क्लासेज ले सकते हो। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी और इससे आप शेयर पिक्चर और लाइव चैट कर सकते हो। नेक्स्ट, स्कैनर। It is a device that reads text or pictures printed on a paper and translates the information into a form that a computer understands. यह स्कैनर आपके एक फोटोस्टेट मशीन की तरह होता है। हमारे पास कोई भी पेपर है, उसका हमें पिक्चर सिस्टम में चाहिए, तो हम स्कैनर की मदद से वह पिक्चर कंप्यूटर में ला सकते हैं स्कैन करके। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसेस दैट आर डन ऑन द कंप्यूटर। जैसा कि आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हमें कोई जूस तैयार करना है तो जब तक हम उसे चलाते रहेंगे जब तक कि उसमें पीस बारीक ना हो, तो जब हमारा जूस तैयार हो जाता है, जब तैयार होने के बाद फिर हम उसे निकाल लेते हैं, तो वो क्या होता है फिर आउटपुट। तो ठीक इसी तरह कंप्यूटर में भी यही वर्क होता है, पहले इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। आउटपुट डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसलेट फॉर्म में हमें शो करता है। शो कहाँ करता है? मॉनिटर पर। आउटपुट डिवाइस लाइक द मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स एंड स्पीकर्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले द output in various forms. Let us learn some more about these output devices. Monitor. Monitor is one of the most familiar output devices. It is also called the visual display unit. वीडियो जिसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो मॉनिटर होता है ये एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। द आउटपुट दैट वी सी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज नोन एज ए सॉफ्ट कॉपी। जो हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में और जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है वह एक सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी वह होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी वो होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि आपका पेपर, प्रिंट हुआ पेपर वो हार्ड कॉपी हो गई, या फिर कोई आपने MS पेंट में या कोई डिजाइन प्रिपेयर किया और उसे निकाला, तो वो जो हम उसे टच कर सके तो वो हो गया आपका हार्ड कॉपी। मॉनिटर में आपके LCD, जो कि आजकल इसका बहुत ही यूज किया जा रहा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम LCD। यह बहुत ही क्लियरिटी इमेजेस शो करता है और मॉनिटर की तुलना में यह आकार में भी मॉनिटर से पतला होता है। प्रिंटर। A printer is an output device that
allows you to take a copy of your work on paper. कंप्यूटर में आपने जो भी वर्क किया है, चाहे आपने कोई पिक्चर बनाई हो या कोई भी ऐसे टाइप किया हो, तो उसे प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंटर की ज़रूरत होगी। द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जिस प्रिंटर से जो पेपर निकलता है जिसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। कुछ प्रिंटर है जो अपना अलग अलग वर्क करते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो आइए वन बाय वन इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क लाइक ए टाइपराइटर, और इसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो प्रिंट होता है पेपर, उसके दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पेपर में छोटे छोटे छेद होते हैं। इसका यूज मोस्टली बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। नेक्स्ट, इंकजेट प्रिंटर। एन इंकजेट प्रिंटर इज कॉल्ड ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर because there is no connect between the printer head and the paper. इंकजेट प्रिंटर से हम कलर पिक्चर प्रिंट कर सकते हैं, और यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से फास्ट होता है। और इस प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज भी होती है, जिससे प्रिंट कलर निकलते हैं। लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का यूज मोस्टली हर फील्ड में किया जाता है, और यह इंकजेट प्रिंटर से भी फास्ट होता है। लेजर प्रिंटर से हम कलर पिक्चर नहीं निकाल सकते। यह प्रिंट ब्लैक एंड वाइट ही देगा। नेक्स्ट, प्लॉटर्स। ए प्लॉटर्स इज यूज्ड टू प्रिंट गुड क्वालिटी ड्राइंग्स। दे आर मेनली यूज इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिसेज। प्लॉटर्स का यूज मेनली जो पब्लिशर्स होते हैं, जो डिजाइन तैयार करते हैं, वे इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी और स्पीड दोनों अच्छी होती है। नेक्स्ट, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स आर आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स और हेडफोन्स दोनों ही आउटपुट डिवाइस होती हैं, विच गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड, और दोनों से ही हमें साउंड सुनाई देती है। दे हेल्प्स अस टू लिसन टू म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर, और यह दोनों डिवाइस ही कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। इसके हेल्प से हम म्यूजिक सुन सकते हैं या कंप्यूटर में जो साउंड होती है उसे सुन सकते हैं। देयर आर सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। जॉयस्टिक, ए पॉइंटिंग डिवाइस मेनली यूज टू प्ले गेम। जॉयस्टिक का किस लिए यूज करते हैं? गेम खेलने के लिए। टच स्क्रीन, ए स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू ह्यूमन टच। यह इस टच स्क्रीन को पर वर्क करने के लिए ह्यूमन टच की ज़रूरत होती है। लाइट पेन, ए डिवाइस यूज टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। यह स्क्रीन पर डायरेक्टली इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। माइक्रोफोन, ए डिवाइस यूज टू इनपुट वॉइस इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में अपनी वॉइस देने के लिए माइक्रोफोन का यूज करते हैं। स्कैनर, ए डिवाइस यूज टू इनपुट ग्राफिक इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। जो हमारी ग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, स्कैनर से हम कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। प्रिंटर, एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। जो भी हम वर्क करते हैं,
जैसा कि आपकी पिक्चर्स कोई भी ड्रॉ की या कोई भी ऐसे टाइप किया, तो उसे हम प्रिंटर की हेल्प से हम प्रिंट कर सकते हैं।